अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। एक बात का यकीन है मुझे कि पेटियां खोल ली हैं आपने। सर्दी आई नहीं मगर महसूस कर लिया बस। तो ये सर्दी बच्चों को लगने से पहले हमने भी पेटियां खोल ली। कोई कसर भी तो नहीं रह गई थी। लॉन के सूट भी तो हट गए थे हमारे। वैसे अपना बचपन भी बहुत याद आता है मुझे। जब पेटियों से कपड़े निकलते थे ना तो बहुत खुशी आती थी कि एक चेंज आएगा, कपड़े बड़े बड़े छोटे हो गए होंगे तो अब बाजार जाएंगे। लेकिन अपनी बेटियों को ये मैं खुशी नहीं दे सकती क्योंकि मेरी पेटियों में से पुराने नहीं नए कपड़े ज्यादा निकलते हैं। तो मेरे आज के व्लॉग में जानेंगे आप बड़े बड़े राज। बाय द वे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बच्चों की ड्रेसिंग कहाँ से करती हो, हर इवेंट पे ड्रेस पहले से कैसे मौजूद होता है। यहाँ ऐसे पाकिस्तानी बाजार कौन से हैं जहाँ से तुम अपने बच्चों की शलवार कमीज भी लेती हो। सच बताऊँ तो मुझे जल्दी में कभी भी कुछ नहीं लिया जा सकता। इवेंट की रात तो मैं कभी बाजार भाग ही नहीं सकती और अपने कंट्री के अलावा तो मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग का मजा भी नहीं आता। तो आपको बताना ये है कि कैसे मैं अपनी हैबिट्स को लेकर चल रही हूँ और फिर इस हैबिट से कितनी चीजें मैनेज भी कर रही हूँ। एज यू ऑल नो नवंबर इज द मंथ ऑफ द सेल। ब्लैक फ्राइडे, व्हाइट फ्राइडे और पता नहीं कौन कौन से फ्राइडे यहाँ पे लगे हुए हैं। सिर्फ यहाँ नहीं हर जगह ही लगे हैं, बल्कि हाइप क्रिएट हुई है। लेकिन मुझे तो पहले अपने सूट केसेस ही खोलने हैं। विंटर्स आने से पहले ही मैं अपने सूट केसेस खोल लेती हूँ। आप इस व्लॉग में देख रहे हैं कि मेरा अभी भी लॉन का ड्रेस पहना हुआ है क्योंकि ये वीडियो बहुत पहले की है। बहुत पहले से मतलब 1 मंथ पहले ही है, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था ताकि आपके साथ शेयर करूँ। शायद समटाइम्स कोई आइडिया किसी को क्लिक कर जाता है और शायद आप मुझ पर कंजूसी का टैग लगा दें और शायद आप मेरे से भी ज्यादा कंजूस हो। लेकिन अगर आप मेरे हम ख्याल हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे वियर्ड फील ना हो कि कोई मेरे जैसा भी है। वेल अब बात करते हैं कि कभी हम ऐसा ड्रेस भी बना लेते हैं ना कि जो कि बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत फैशन में है, मगर फिर पहने बिना इसका फैशन निकल गया। अरे भाई पहले तो बात ये है कि पहने बिना क्यों निकल गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो हम पार्टी वियर रखते हैं या बाहर निकलते हुए पहनते हैं और कुछ कैजुअल्स भी फेवरेट होते हैं। बस यहीं से मैंने कपड़े संभालना स्टार्ट कर दिए। वक्त वापस आ जाता है, तारीख खुद को दोहराती रहती है। इवन आप मुझे चेक कर लेंगे, जब मैं अपनी शादी के टाइम अपनी पैकिंग कर रही थी तो बहुत सारे ड्रेसेस उठाकर मैंने दे भी दिए, लेकिन 2-3 सूटकेसेस ऐसे थे जो कि मैंने अपने रूम में पैक करके रख दिए बिकॉज मेरे मेके में मेरा रूम बहुत टाइम तक मेरा ही रहा और कोई मेरी चीज को छेड़ता भी नहीं था, थैंक्स टू माई मेका। वेल अभी तो माइग्रेशन कंफर्म हो चुकी है ना। फिर जब प्रेगनेंसीज को लेकर शेप्स में चेंजेस आते हैं ना तो मेरे जहेज के कपड़े पड़े रह गए और बहुत सारे तो मैंने अभी तक पहने भी नहीं, जो मैंने मेके से घर के लिए कैजुअल ड्रेसेस बनाए थे। सऊदी अरेबिया में भी पाकिस्तान की तरह से चारों मौसम है, इसलिए सूटकेसेस पैक एंड बैक होते रहते हैं। बहुत कुछ फिल्टर होने के बाद भी बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो कि मैं संभाल के रख लेती हूँ। छोटी सी लंबी कमीज का फैशन और लंबी से छोटी कमीज का फैशन भी आता रहता है तो मुझे बाजार नहीं भागना होता बस। अरे भाई अब मैं इतनी ओल्ड फैशन भी नहीं हूँ। बहुत शौक था मुझे नए वॉल्यूम से, नए डिजाइन टाइम से पहले बुक कराने का, बस अल्लाह ने तो अभी कदर से बिठा दिया है। यहाँ कहाँ से खरीदूं। ज्यादा शौक आए तो बुर्का ही खरीद लेने की ऑप्शन है अभी तो। और वैसे भी मुझे अबायास का बहुत ज्यादा शौक भी नहीं है कि कपड़ों के पैसे मैं अबायास पे लगा दूं और फिर बच्चों को कौन सा बुर्का पहनाना होता है। तो कपड़े संभालने का कुछ यूं भी फायदा हो जाता है कि कोनैन के कपड़े अभी परिशे पहन रही है। परिशे की अपनी शॉपिंग अलग, उसको कोनैन के कपड़ों के बड़े मजे हैं भाई। एज यू ऑल नो अपनी सोशल लाइफ तो अपनों के साथ ही है, इसीलिए हम पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी कपड़े बहुत शौक से पहनते हैं और फिर कोनैन के पाकिस्तानी स्कूल होने की वजह से कल्चरल ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। मजे की बात यह है कि यहाँ भी बाजार भागने की कोई जल्दी नहीं होती क्योंकि मुझसे जल्दी में कुछ लिया ही नहीं जाता। सब कुछ सूटकेसेस के अंदर से ही निकल आता है। ट्रस्ट मी, मेरे लिए कुछ भी ओल्ड फैशन नहीं है। मुझे लगता है बस कैरी करना आना चाहिए। अब्रॉड रहते हुए भी हमें पाकिस्तान की सेल्स पे ही नजर रखनी है बिकॉज सेल्स पे आप एक की बजाय 3 ड्रेसेस ले लेते हैं और हम 50% पर एक ही बार सारी की सारी शॉपिंग कर लेते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट सूटेबल टाइम। और फिर किसी अल्लाह के बंदे की फ्लाइट आ जाती है तो कपड़े हम तक पहुंच जाते हैं या फिर हमारा अपना चक्कर लग जाता है। आप भी यकीनन अपने ही कंट्री से कपड़े लाते होंगे, लेकिन शायद अपने जाने पे और शायद मेरी तरह सेल्स पे बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर शलवार कमीज नहीं चलते और बच्चों को तो हर तरह की ड्रेसिंग करानी होती है, तो यहाँ से भी शॉपिंग करनी है भाई। मैं आपसे अपना सीक्रेट शेयर करूँ, अभी की सेल कोई सेल नहीं लगती हमें क्योंकि 20 to 30% हम सेल समझते ही कुछ नहीं। तो फिर 50% ऑफर्स कब लगती हैं भला? तो भाई सऊदी नेशनल डे पे नेक्स्ट लेवल ऑफर्स लगती हैं। इससे पहले अगर आप विजुअल्स देख रहे थे तो आपने पाकिस्तानी टैग्स देख लिए होंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ के ब्रांड्स पे थोड़ी बात कर लेती हूँ। शीन से मैंने 1-2 बार ड्रेसेस मंगवाए थे, मेरे बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी। अमेज़न या ऑनलाइन स्टोर थोड़ा रिस्क फैक्टर तो फील होता है ना। आप कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हम सबका फायदा हो जाएगा। बिल्कुल पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ साथ हम यहाँ के ब्रांड्स के साथ भी बहुत सिलेक्टिव हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता रोज रोज जाने का, तो एक ही बार में सारी शॉपिंग हो जाती है। जब नेक्स्ट पे 50 ऑफ लगता है। ये ऑफर हमने सऊदी नेशनल डे पे अवेल की थी और
और फर्दर इस पर बाय वन गेट वन भी था भाई। तो यूज करने से पहले ही मैं सारे टैग्स उतार कर उनको मस्ट वॉश करती हूँ। दिस इज हाईली रिस्की कि अगर हम बगैर वॉश किए हुए इसको यूज कर लें। इनफैक्ट वॉश करके ही कबर्ड्स में या सूटकेसेस में रखना चाहिए, लेकिन ये वाली ऑफर्स हमारी शिफ्टिंग के दौरान में आई, तो फिर मैंने ये सब ऑफर्स अलग से पैक कर दी। अभी सबके बाद फिर भी वार्डरोब कोड अपडेट तो करना है, सो चलते हैं मार्केट में और अभी मेगा ऑफर्स हैं, इनकी रियलिटीज भी देखते हैं। भला बहुत ऑफर्स हैं भाई, 10 से स्टार्ट होते हैं और 50 तक 60 तक मिल जाते हैं ड्रेसेस। लेकिन अब क्या करें कि हमें इनकी क्वालिटी पसंद नहीं आती। जब कभी भी हमने इनसे एक्सपीरियंस लिया वो हमेशा कपड़े फेंट हो जाते हैं। ये तो शायद एक माह नहीं निकालते और हमें तो सालों साल चलाने हैं, इसलिए क्वालिटी के ऊपर क्या कम्प्रोमाइज करें। फिर 20% भी भला कोई सेल होती है, इसको तो हम नकली सेल कहते हैं। क्वालिटी वाइज ये नेक्स्ट और मदर केयर का बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं कर सकते। मदर केयर की ऑफर्स भी बहुत फिट आती हैं, हम अक्सर ही वहाँ से भी ड्रेसेस ले लेते हैं। लेकिन आपको बताया ना कि ये टाइम हमारी ऑफर्स का नहीं है, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा शायद सीजन ऑफ तक। आपको भी नहीं लगता कि ऑफर्स के चक्कर में क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए? क्वालिटी ऑफर्स का भी वेट करना पड़ेगा, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन अभी बहुत कुछ जरूरी शॉपिंग भी करना है। आपके पास मेरे लिए क्या मशवरा है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और यहाँ मैं वाकई में बहुत सीरियस हूँ, मैं ये कमेंट्स के लिए सिर्फ नहीं कह रही है ना कि मैं अपनी नेक्स्ट लेवल ऑफर्स का वेट ही करती रह जाऊँ। उससे पहले आपका एक्सपीरियंस मेरे काम आ जाए तो बहुत मेहरबानी। बस आजकल के बच्चों को चेक कर लें, अपनी ड्रेसिंग खुद सिलेक्ट करते हैं। हमें देखो आज भी अपनी माँ की मर्जी के बगैर में कपड़ा खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है ना, मैं कोई गलत तो नहीं कह रही। इनको चेक कर लें, अब ये अपनी माओ के ड्रेसेस भी खुद सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम घरों में मासी बनकर फिर रही हैं तो इनकी वजह से। के जाऊँ मैं अपने इस रिश्ते पे जो अपनी मासी का भी बड़ा ख्याल रखती है कि मामा आपको ये ड्रेस मैं लेकर दे रही हूँ, और दुआ भी करती हूँ इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा। और अभी इस व्लॉग में हम शीशे की अलमारी देखने जा रहे हैं जो कि मेरे किड्स की वार्डरोब है। मेरे सुगड़ापे की इंतहा देखें या मेरा इम्तिहान। वेल मेरे कॉन्फिडेंस की दाद तो जरूर बनती है कि जो शीशे की अलमारी उठा कर ले आई और फिर अब आपको दिखा भी रही है। जो भी है ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा चेक है कि मैं हमेशा अपनी कबर्ड को समेट कर रखूं, इसको उलझने मत दूं। इन सब चीज़ों को अरेंज करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब एक बार अरेंज हो जाए ना तो फिर टाइम मैनेजमेंट में बहुत आसानी होती है। आपका क्या ख्याल है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कभी आप मेरे साथ शॉपिंग करना चाहते हैं, शॉपिंग करते हुए मैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, कैसे मैं कलर स्कीम्स और मैनेजमेंट करती हूँ, और कुछ अगले सालों की एडवांस शॉपिंग कैसे कर लेती हूँ, क्वालिटीज कंपैरिजन और क्वालिटीज कंप्रोमाइज को लेकर भी हम बात कर सकते हैं। इस सब के लिए कमेंट्स भी करें और कनेक्टेड भी रहें। आपको मेरा अब तक का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके मशवरों का भी ज़रूर इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।